राजस्थान की प्रमुख फसलों के प्रश्न हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किससे पर आधारित है? तो कृषि आधारित है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा ने सदैव प्रभावित किया है। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई कौन सी है? तो मुख्य कठिनाई अनियमित वर्षा, ये मुख्य कठिनाई है। टाइम पर बरसात नहीं होती है। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है विशेषताओं में। मानसून तटस्थ कृषि, ये सही नहीं है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है। ठीक है। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था क्या? 2.73 हेक्टेयर। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था 208.73 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था 208.73 लाख हेक्टेयर। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या लाख में है 7.75। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में वालरा कृषि की जाती है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। मैदानी भागों में दजिया भील जनजाति द्वारा की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? मिश्रित कृषि में विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि में शामिल है। मतलब फसलें उगाना और पशुपालन करना साथ में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो गेहूं, जौ, सरसों, चावल। चावल रबी की फसल नहीं है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है तो 3। खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? मूंगफली, तिले, सोयाबीन, सरसों। तो सरसों खरीफ के मौसम में नहीं होती है, तो रबी के मौसम में होती है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो ये सरसों, तारा मीरा, अलसी है। रबी की फसल है इसमें गेहूं रबी की फसल है। कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सोयाबीन। सोयाबीन नहीं उत्पादित की जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू 2 नकदी फसलें हैं। फिर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को। निम्नलिखित में से कौन एक रोपण प्लांटेशन फसल है? तो चावल। चावल एक रोपण प्लांटेशन फसल है। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो चावल की। चंबल और माही सुगंधा चावल की किस्में हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाए जाने वाले धान की किस्म नहीं है। रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। तो ज्योति ये धान की किस्म नहीं है भाई। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो कल्याण सोना। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? कल्याण सोना है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में माही, कंचन, माही, दहल और मैदा किसकी किस्म है? मक्का की। मक्का राजस्थान में किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होता है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। ज्वार उत्पादक जिले हैं। ज्वार उत्पादक जिले तो अजमेर और नागौर में ज्वार होता है। ज्वार उत्पादक जिले अजमेर और नागौर हैं। देखिए, सुमेलित कीजिए। इसमें गेहूं होता है गंगानगर में सर्वाधिक, बाजरा होता है अलवर में सर्वाधिक, चावल होता है बूंदी में सर्वाधिक, मक्का होता है भीलवाड़ा में सर्वाधिक। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? प्रमुख चना उत्पादक जिले तो बीकानेर, मानगढ़, चूरू हैं।
दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो चना की। दोहद येलो चना फसल की उन्नत किस्म है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ हैं। नरमा राजस्थान किस फसल से संबंधित है? तो नरमा कपास। नरमा राजस्थान कपास फसल से संबंधित है। ठीक है। बीकानेर नरमा एवं मालवी किसकी किस्में हैं? तो कपास की। बीकानेर नरमा मालवी कपास की किस्में हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास होता है। गंगानगर अगेती किसकी फसल है? तो कपास की। गंगानगर अगेती कपास की फसल है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो श्रीगंगानगर में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गंगानगर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? अलवर में। अलवर जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? तो बाड़मेर। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। पहले जालौर में होती थी, अब बाड़मेर में। इजराइल की सहायता से राजस्थान शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया वह फसल है होहोबा यानी जोजोबा। राजस्थान में अफीम का उत्पादन उनमें से किन जिलों में होता है? अफीम होती है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक मसाला किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो बारां में। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? तो सोजत पाली। दुर्गापुर केसर एक प्रमुख किस्म किसकी है? तरबूज की। दुर्गापुर केसर। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राई सरसों यानी अलवर, भरतपुर, गंगानगर में होती है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में। फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो गंगानगर जिला। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो 10। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 1C। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है 1C। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर तथा करौली जिले आते हैं? तो 3B। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली जिले आते हैं 3B में। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी है जो सबसे छोटा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी। सोयाबीन की खेती राजस्थान में किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी मैदान में। सोयाबीन की खेती राजस्थान में किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो काजरी शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। काजरी शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली ये शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है? वह है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष से लागू की गई? तो 2015-16 से। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से लागू की गई है। राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन किसमें शुरू किया गया? तो 2007-8 में। राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन शुरू किया गया 2007-8 में। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 24 जिलों में। राजस्थान के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है।
स्वास्थ्य धरा खेत हरा नारा किसका है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है नारा। स्वास्थ्य धरा खेत हरा। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो 2022-23 में। 2022-23 में अलग से प्रथम कृषि बजट पेश किया गया। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। ठीक है।